Welcome to Acton Tax Professional. Master Excel, sharpen accounting, and stay compliant. एक्ट एंड टैक्स चैनल में खुशामदीद। आज की हमारी सेकंड वीडियो नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहले जो है हम जनरल फॉर्मेटिंग, ये जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारी क्या होती है, और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम कॉमा करेंगे, फिर करेंसी होगी, फिर अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग, परसेंटेज फॉर्मेटिंग, ये भी अगेन परसेंटेज और ये परसेंटेज फॉर्मेटिंग। इसमें परसेंटेज में हमने 3 डिफरेंट तरह के मेथड देखेंगे, जिनमें जो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई भी नंबर हम रेंडमली टाइप कर लेते हैं 5654। जैसे हमने पहले भी देखा था कि जब भी कोई नंबर एक्सेल में टाइप किया जाता है तो वो ऑलवेज टेस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड होता है, तो जिससे हमें क्लियर होता है कि ये जो है नंबर है और उस पर लोकेशंस हो सकती हैं। और बिल्कुल ये जनरल फॉर्मेटिंग होती है, इसमें कोई भी हम चेंजिंग नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की फॉर्मेटिंग होती है। जब भी इस फॉर्म में हम कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजिंग करते हैं तो वो कस्टम फॉर्मेटिंग में ना वो चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सेम नंबर यहीं पे हमने टाइप किया 5654। अब इसको जो है ना, अब हम देखते हैं कि एक होती है कॉमा फॉर्मेटिंग। कॉमा फॉर्मेटिंग का ये शॉर्टकट यहाँ पे गिवन है, कॉमा फॉर्मेटिंग। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली क्या करेगा, ये कॉमा प्लेस कर देगा नंबर में, और आगे एंड में जो है वो टू डेसिमल प्लेसेस तक जो है नंबर को ले जाएगा। अब एक बार फॉर्मेटिंग, अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर टाइप करें, फॉर एग्जांपल हम 5 लाख टाइप करते हैं यहाँ पे, तो वो फॉर्मेटिंग वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट यही हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये कॉमन फार्मेटिंग में एक्चुअली क्या होता है कि वो जो नंबर होता है उसको 1000 प्लेसेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर अगेन जो है हम यहाँ पे एक नंबर टाइप करते हैं 565 फॉर सेम नंबर, जिसको हमने चेंज करना है करेंसी फॉर्मेटिंग में। यहाँ से हमने इस पे नंबर फॉर्मेट टैब पे हम गए और यहाँ से हमने करेंसी पे हमने क्लिक कर दिया, तो ये हमारा जो है करेंसी फॉर्मेटिंग में हो गया। और सेम इसी तरह जो है 5654, ये हमने एक नंबर टाइप किया और इसको हमने यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाके अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग में जो है हमने चेंज कर लिया। अब देखें, अब यहाँ पे ये दोनों अगेन मेरा डिस्कस करने का पर्पज़ यहाँ पे क्या है, वो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देखिए, जो करेंसी फॉर नंबर फॉर्मेटिंग होती है, उसमें जो उसका डॉलर साइन होता है या करेंसी सिंबल होता है, वो ऑलवेज स्टेज टुवर्ड्स द डिजिट के रहता है, जो कि यहाँ पे इसके साथ ही आया हुआ है। और जो अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जो हमारी करेंसी होती है, करेंसी ऑलवेज स्टेज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और नंबर जो है वो ऑलवेज स्टेज टुवर्ड्स द राइट साइड होता है, तो इनमें गैप आ रहा होते हैं। हम जितने भी नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं वो सेम पैटर्न पे आएंगे, यानी कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या होगा कि हमेशा डॉलर साइन एक से भी कॉलम में वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों की फॉर्मेटिंग को हम नीचे भी इस तरह कॉपी कर लेते हैं कुछ। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 मिलियन लिखते हैं, ये मैं यहाँ पे आगे आप इसमें स्पेस नहीं, आप इसमें एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये है कि 1 मिलियन। देखिए इसमें क्या हो गया कि वो नंबर और जो डॉलर साइन है या करेंसी सिंबल है वो इकट्ठे ही आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेम नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं 5 लाख 5 लाख हमने किया, तो देखें ये नंबर जो है वो राइट साइड पे आ रहा है सेल के, और जो उसकी करेंसी है वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है। अगर यहाँ पे 1 मिलियन नंबर टाइप करते हैं, ये देखिए अगेन, तो ये इन दोनों में डिफरेंशिएट होता है। किसी भी नंबर में अकाउंटिंग नंबर और करेंसी अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग और करेंसी फॉर्मेटिंग में आपने डिफरेंस जो है ट्रेस आउट करना है कि कौन सा फॉर्मेटिंग है। आप क्या करेंगे, उन सेल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा उनको वाइड कर लेंगे। जब भी आप उनको वाइड करेंगे सेल्स को, कॉलम्स को, तो उसमें क्या होगा कि आप ये डॉलर साइन या जो भी करेंसी होगी उस करेंसी को देख के आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी इधर जो है करेंसी फॉर्मेटिंग है या अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग है। फिर उसके बाद जो है वो हम एक आते हैं परसेंटेज फार्मेटिंग की तरफ, और परसेंटेज फार्मेटिंग में ना बाज़ का कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वो हमने ना उसको भी डिस्कस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पे जो है ना कोई नंबर टाइप किया 5035, ठीक है। अभी भी देखिए, ये भी हमारा जनरल नंबर है, और ये भी अभी इसकी फॉर्मेटिंग जो है जनरल है, तीनों की, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी जनरल आ रहा है, इधर भी जनरल आ रहा है, और यहाँ पे भी जो ऑब्वियसली ये जनरल में ही है। अब इसमें मेन इशू क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये तो जनरल है ना,
अब इसको जो है ना इसमें जानने का मतलब ये है कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसमें हमने कोई कस्टमाइज़ेशन नहीं की हुई है अपने अपने एंड से। अब जो है अब इसमें हम जो है ना इसकी फ़ॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे फ़ॉर्मेटिंग परसेंटेज की हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक नंबर फ़ॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0.035 है, ये नंबर आपने इतना गौर से याद रखना है। अब नंबर फ़ॉर्मेट पे गए और यहाँ से हमने चूज़ कर लिया परसेंटेज फ़ॉर्मेट। जब परसेंटेज फ़ॉर्मेट में हमने क्लिक किया तो इसने क्या किया, सेम नंबर को जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 3.50। तो दैट्स राइट, इट्स ओके। अब जो है इसमें एक इशू ये है, फॉर एग्जांपल आपने ये किया और इसका एक शॉर्टकट परसेंटेज फॉर्मेट में को कन्वर्ट करने का है कि ये परसेंटेज सिंबल आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे नंबर नंबर फील्ड में। अब उस पे जब आपने क्लिक किया तो अब क्या हुआ, तो उसने देखिए परसेंटेज फॉर्मेट में तो कर दिया, जिस हमने कहा था कि नंबर आपने याद रखना हो क्या 0.035 था, उसको देखिए यहाँ पे 3.50 होना चाहिए था, तो यहाँ पे इसने 4% में कन्वर्ट कर लिया। तो अब बेसिकली ये जो इशू है ये राउंडिंग का जो है इशू है दोनों में। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है ना ये में आता है, यानी कि इसमें कि ये जो है उसको नंबर फॉर्मेटिंग को जो है इसने चेंज कर दिया। अब इसको जो है अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अब उसको हम करेक्ट करने का तरीका ये है कि हम इसका जो डेसिमल प्लेस जो है ना ये इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर देंगे, ये कर दिया हमने, ये कर दिया। तो इस तरह देखिए हमारा जो है ना वो जो हमारा आंसर वो नंबर जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका हम अंडू करते हैं, ये यहाँ पे पूरा लाइन देते हैं, लाइन देते हैं। अब हम इस दिन एक फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, कोई भी फार्मूला, फॉर एग्जांपल फार्मूला इंप्लीमेंट करने कोई कैलकुलेशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 135। तो सॉरी, इसको हम करते हैं ये परसेंटेज इंटू 535 हम कर देते हैं। देखिए अब इससे हमारे पास क्या आंसर है, ये आंसर है। अब जब यहाँ पे हम जो है सेम नंबर इम्प्लीमेंट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाय ये दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय 535, तो अब देखिए ये दोनों में आंसर सेम आया। वो क्यों, जिस तरह अब वो किस वजह से, ये देखिए ये दोनों के आंसर जो है ना वो सेम आ रहा है कि यहाँ पे 3.5 आ रहा है और यहाँ पे जो है वो 4 आ रहा है, लेकिन आंसर सेम है। वो आंसर सेम क्यों है, क्योंकि इसमें जो एक्सेल है इसमें हमने क्या लगाया, फार्मूले लगाए हैं। तो फार्मूला जो है वो ऑलवेज जो है वो लुक करता है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है उसकी उसको वो लुक करके उसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करता है, ना कि ये जो वैल्यू जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रही होती है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसको हम फसाद कहते हैं। फसाद का जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये 3.5 यहाँ पे 3.5 आ रहा है। अब इस पर क्लिक करते देखिए यहाँ पे 4 डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमें फिर बैक एंड पे जो है वो 3.5 जो है वो आ रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर तो आपने एक्सेल में ही कैलकुलेशन करनी है, आप इसको ये फॉर्मेटिंग आपकी होती है या इसमें होती है, तो आप उसकी बेस पे कैलकुलेशन करते हैं तो आपका वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आप उसको कोई भी कैलकुलेशन मैनुअल करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कैलकुलेशन करके आपने कैलकुलेशन की, फॉर एग्जांपल ये जो है आपने कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर ओपन करके 4 × 535 करके अब देखिए टू, अब हमारे पास जो है ना डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास एक ये नंबर आ गया, और ये नंबर आ गया और इस नंबर की बेस के ऊपर आपने मैनुअली कोई चेक साइन कर लिया है, कोई चीज़ जी इस अमाउंट से कर लिया, तो अगर तो ये अमाउंट बड़ी हो तो हमारा बहुत सारा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मैनुअल वर्किंग में फिर हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमेशा जो है आप जो ये जो नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे आती है, इधर से जाके आप उसको ना सेलेक्ट किया करें। या तो फिर दूसरे ऑन द सेफर एंड आप क्या कर दिया करें, उसको जो है ना यहाँ से 2 डिजिट जो है ना इसको एक्सटेंड कर दिया करें। ये तो आज जो है बेसिकली हमने जो है कॉमा एक नई फॉर्मेटिंग कॉमा फॉर्मेटिंग को देखा, और इनमें हमने करेंसी और काउंटी फॉर्मेट डिफरेंशिएट करने के लिए और परसेंटेज फॉर्मेटिंग में के 3 तरह से हमने देखे कि इस तीन तरह के फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस है, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने आपके जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो आप ज़रूर पूछें और उनके जो है वो आंसर किए जाएंगे। थैंक यू।